सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, वेलकम बैक टू इमॉर्टल सोलमेट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें बाइबल क्यों पढ़ना जरूरी है। बाइबल हमारी लाइफ में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाइबल क्या इतना जरूरी बात है जो हमें हमें पास्टर लोग बोलते हैं, हमारे मम्मी बोलते हैं, हमारे पिताजी बोलते हैं, क्यों हमें बाइबल पढ़ना जरूरी है। हालेलुया। तो अब हम जानते हैं बाइबल किस लिए हमें पढ़ना चाहिए। आप जानते हो मनुष्य तो शारीरिक रूप में हमें भोजन की जरूरत पड़ती है, तब यह शरीर जीवित रह पाता। तो उसी प्रकार आत्मा को जीवित रखने के लिए हमें भोजन की जरूरत पड़ेगी। और आत्मा को भोजन क्या है? वचन। परमेश्वर वचन बोलता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर का निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। और परमेश्वर का निकले हुए वचन कौन सा है? बाइबल। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। तो सोचो, मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है? खाना खाना पड़ेगा। और आत्मा, शरीर आत्मा से जीवित है। और अगर आत्मा मर जाएगा, अगर हम आत्मा को खाना नहीं खिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा शरीर भी मरता चला जाएगा। शरीर का मरना मीन्स कि आप नर्क जा रहे हो। अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे हो ना, तो इसका मतलब आप नर्क की ओर जा रहे हो। अगर हम आत्मा से भरने के लिए, आत्मा को तृप्त करने के लिए हमें वचन का जरूरत पड़ता है, तब हम आत्मा में मजबूत बनते हैं। तो हमें वचन एक क्या है? खाने के रूप में है वचन। हम खाने के समान है कि वचन को जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा हमारा आत्मा मजबूत बनता चला जाएगा, उतना ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग आत्मा में बनेंगे। और दूसरी बात, वचन कहता है यूहन्ना 8:32 में कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। अभी आप गुलामी में थे, आप बीमारी में थे, आप अनेक ऐसे श्रापों में थे। तो वचन क्या करता है? सत्य क्या है? सत्य वचन है। वचन, हम जितना ज्यादा सत्य को ग्रहण करते जाएंगे, जितना ज्यादा वचन पढ़ते जाएंगे, तो हमारे अंदर जो भी बंधन है, जो भी हमारी लाइफ में जो भी श्राप है, वो टूटता चला जाता है, क्योंकि वो हमें स्वतंत्र करता है, उन चीजों, गलत चीजों से आजाद करता है। तो वचन अगर आप पढ़ रहे हो तो आपकी लाइफ में वो सारा बंधन वो टूट जाता है, अगर आप वचन को पढ़ते हो तो अब हम जानते हैं तीसरी बात। मैंने पहला बात क्या बताया? वचन एक रोटी के समान है जो आत्मा को मजबूत बनाता है। दूसरी बात, आपको आजाद करता है। दूसरी बात, अगर आप वचन को नहीं पढ़ोगे, परमेश्वर वचन होशे 4:6 में कहता है कि मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। अगर आप कहीं पे विजय, आपको कहीं लड़ाई करने के लिए जाना है और आपको वहां के बारे में नहीं पता है कि वहां पर कौन से हथियार लोग लेकर आने वाले हैं, लोग कौन से हथियार लाएंगे, कौन सा बंदूक लाएंगे, तो उस हिसाब से जब आपको मालूम रहेगा तो आप उससे भी बेटर आप कोशिश करोगे उन लोगों से ज्यादा बेटर हथियार लाने का। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि लड़ाई इतना ज्यादा भयंकर होने वाला है, तो आप कौन सा, आप लाठी लेके जाओगे, आप ऐसा कोई भी ऐसा हथियार लेके जाओगे, तलवार लेके जाओगे, तो उस समय मालूम पड़ा कि वो लोग तो बंदूक लेके आए, वो तो लोग तो ऐसा तोप लेकर आए, तो उस समय तलवार काम आएगा? बिल्कुल काम नहीं आएगा। तो आपको मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है वचन। तो वचन हमें आत्मिक युद्ध के बारे में बताता है, आत्मिक लेवल के बारे में बताता है। तो अगर हमारा आत्मिक युद्ध है, हमारा, आपको पता है कि हमारा लड़ाई शारीरिक नहीं, हमारा लड़ाई आत्मिक है। तो आत्मिक लड़ाई के लिए हमें वचन पढ़ना पड़ेगा। इसमें हर एक चीज लिखा हुआ है, हर एक चीज रणनीति लिखा हुआ है, कि आत्मिक हथियार लिखा हुआ है, हर एक चीज इसमें लिखा हुआ है। अगर हम इन चीजों को नहीं पढ़े तो हम भी नाश हो जाएंगे। जब हमारा आत्मिक युद्ध होगा, जब हमारा लड़ाई शैतान के साथ होगा, तो हम उस समय पराजित हो जाएगा, हम हार जाएंगे। तो अगर हम शैतान से फाइट करते हैं ना, तो हम जय पाएंगे, क्योंकि हम वचन को पढ़ रहे हैं, वचन को जानते हैं, हम आत्मिक रेलम के बारे में जानते हैं, आत्मिक बातों के बारे में जानते हैं, तो हम शैतान से जीत जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, वचन क्यों जरूरी है, आप इस वीडियो से समझोगे। तो सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। तो आशा करते हैं आप इन वचनों से आशीष होंगे। तो सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।